ये शिव महापुराण एक तिलक समान है और हम सभी जानते हैं हमारे सनातन की एक श्रेष्ठ परंपरा है। आपने कितने सोने चांदी हीरे मोती का आभूषण धारण किया है, बहुत सारे वस्त्र भी आपने धारण किए हैं, लेकिन आप मंगलमय नहीं हैं, आप शुभ नहीं हैं। लेकिन आपने कोई भी सोने चांदी गहने नहीं पहने, आपने कोई इतने सुंदर वस्त्र भी नहीं पहने, लेकिन आपके भाल में जो तिलक है तो आप जैसा कोई शुभ नहीं है, आप जैसा कोई मंगलमय नहीं है। इसलिए ये हमारी परंपरा है। लेकिन आजकल बहुत लोग ये भूल गए हैं। टीका करने वाले को, चंदन करने वाले को, तिलक करने वाले को छोटा मानने लगे। ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों ने हमारी परंपरा पर बहुत प्रहार भी किया, लेकिन बहुत लोग को आप देखते होंगे उसकी परंपरा उसने छोड़ी नहीं। जिनकी शास्त्र सम्मत परंपरा है, उसके पूर्वजों ने जो उसकी परंपरा बनाई है, इस परंपरा को उसने निभाया। लेकिन हमारे बहुत लोगों ने उसको तोड़ दिया, छोड़ भी दिया। इसीलिए शिव महापुराण ग्रंथ में शब्द है तिलक श्रेष्ठ है। तिलक के बिना कुछ भी नहीं। कोई भी कार्य में तिलक हमारे लिए श्रेष्ठ है। पूजा करते बहन, यात्रा करते समय, यात्रा से पधारते हैं, अतिथि का सम्मान, साधु संतों का आगमन और कहीं जगह पर विजय प्राप्त करने के लिए जाना है तो अभी तिलक। इसलिए आपके समक्ष जो ग्रंथ है वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, वेद सम्मत ग्रंथ। ये व्यास जी की सुंदर रचना है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का भाव से आदर के साथ सुनने का प्रयास करिए। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। और हम सभी कितने भाग्यवान हैं जब देवताओं का सोमनाथ है, देव सोमनाथ के सानिध्य में हम सभी उपस्थित। मैं भी मेरे भाग्य की मैं सराहना करता हूं कि आजकल हमारे भारत देश के अंदर धर्म क्षेत्रों का विकास हो रहा है, धर्म क्षेत्रों की उन्नति हो रही है। सभी ज्योतिर्लिंगों से लेकर छोटे मोटे धर्म क्षेत्रों का बहुत सारा विकास हो रहा है। और मैं आशा रखता हूं देव सोमनाथ का शिवालय भले जैसे हो वैसा ही रहे, लेकिन आसपास कुछ ऐसा साम्राज्य खड़ा करा जाए कि पूरा भारत नहीं पूरे विश्व के लोग यहां यात्रा करने के लिए पधारे। ऐसा हम सब मिलकर कुछ करेंगे। सोशल मीडिया का युग है, दूर दूर तक संदेश पहुंचा सकते हैं आप। मेरे पास कितना बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया, और हमारी कथा के माध्यम से हमारे साथ लाखों लोग नहीं है, हमारे लोग करोड़ों करोड़ों लोग हमारे साथ हैं। जब आस्था टीवी में कथा हम प्रसारित करते थे पूरे भारत देश में 170 देश में लगातार कथा प्रदर्शित हो रही है, दर्शनित हो रही है, सुन रहे लोग। लेकिन ये कथा नहीं है, इसीलिए संदेश पहुंचाने में थोड़ी देरी लगेगी, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक बार सबको, शिव भक्तों को पता लग जाए कि ऐसा भी यहाँ कुछ है कि प्राचीन भगवान महादेव का सुंदर शिवालय है, तो मुझे भरोसा है कि दूर दूर से शिव भक्त यहाँ पहुंचेंगे। जैसे मैंने कल सोमनाथ महादेव का दर्शन करके इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी व्यक्त की, अंदर जाकर मैंने पूजन किया। मेरे महेंद्र प्रसाद जोशी जी ने मेरा सुंदर पूजन कराया और मैंने दर्शन किया। यहां भी पंचदेव का पूजन और शिव महापुराण ग्रंथ की पूजा, और सबको संकल्प भी कराया। आज भी मैं कथा में आ रहा था, थोड़ी सी देरी हो गई थी, तो भी मैं गया सोमनाथ महादेव। और सोमनाथ महादेव में जाकर मैंने पहले तो पुष्प भी उतार लिया, उसकी छुट्टी लेकर नाग देवता को भी उतार लिया, क्योंकि लिंग दर्शन का प्रतीक है, लिंग ध्यान का प्रतीक है, शिवलिंग ब्रह्म बोधक है। इसलिए सब कुछ हमने उतार लिया, क्योंकि मेरे लाखों ने करोड़ों शिव भक्तों को शिवलिंग के दर्शन का अवसर मिला। और शिवलिंग पुष्पों से ढका रहता है तो शिवलिंग के दर्शन नहीं होते। और कल के परसों में गया था हरिद्वार, कनखल में मैं था, तो एक दरिद्र दुख नाशक ऐसा कोई महादेव थे, दरिद्र नाशक महादेव। तो मैं वहां पहुंचा और मैं गुप्त वेश में था, ये गणवेश में मैं नहीं था, मुझे कोई पहचाना नहीं, ऐसे मैं वहां गया था। और
मैंने इस पुजारी को पूछा नहीं, और मुझे शिवलिंग के दर्शन करना था, तो मैंने तो थोड़े से पुष्प शिवलिंग से हटा दिया और मैंने शिवलिंग का दर्शन कर लिया। तो वहां का जो पंडित था, इतने मेरे पर टूट पड़े, और मैंने कहा मैं दशनाम में गिरी हूं, मेरी परंपरा है शिव पूजा। बहुत कुछ समझाए, नहीं माने। मेरे साथ प्रीतेश भाई थे, प्रीतेश मेहता, उसने कहा मैं भी पंडित हूं। तो भी इतने टूटे, लेकिन तो भी मैंने मेरा परिचय नहीं दिया, मैं शिव धर्म प्रचारक हूं, कुछ भी मैंने नहीं कहा। तो ये यहां पुष्प उतारते मुझे याद आ रहा था, और मैं दिल से कहता हूं, शिवलिंग से दो व्यक्ति पुष्प उतार सकता है, एक तो तपोधन ब्राह्मण और दूसरा दशनाम, और कोई शिवलिंग की पूजा उतार नहीं सकता। नाग को चढ़ा सकते हैं आप, पुष्प चढ़ा सकते हैं, लेकिन चढ़ाया हुआ पुष्प 2 ही व्यक्ति उतार सकता है, एक तपोधन ब्राह्मण जिनको सेवक कहा जाता है, और एक दशनाम, गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, तीर्थ, सागर, सरस्वती। लेकिन मैं जो वहां उसके साथ में जो संवाद करूं, तो उसको भी, जो पंडित मेरे साथ तंग हो रहा था, वो भी उतारने का अधिकारी नहीं था। लेकिन हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि मैं गुप्त वेश में था। तो यहां मैंने महादेव की छुट्टी लेकर मैंने पुष्प उतार लिया, नाग देवता को उतार लिया, क्योंकि मुझे पूरे शिवलिंग का शूटिंग करना था, और ये मेरे देव सोमनाथ को मुझे लाखों नहीं करोड़ों लोग तक पहुंचाना है, दूर दूर तक उसका संदेश पहुंचाना है। कैसा भी राजस्थान में स्थान है, ऐसा वागड़ विस्तार में सुंदर भगवान महादेव का स्वयंभू स्थान है, और कितना पुराना है, देखो तो उसे कितना पुराना है। उसकी सीढ़ी भी घस गई, आरस पहाड़ भी पूरा लिसा हो गया। इतने प्राचीन भगवान महादेव का स्थान है, और मैं आशा रखता हूं दूर दूर महादेव के भक्तों तक ये संदेश पहुंचेगा। तो मुझे भरोसा है यहां देव सोमनाथ में इतने लोग आएंगे, यहां व्यवस्था के लिए स्पेशल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ऐसे इतने लोग देव सोमनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। और इतने गर्मी में आप बैठे, ठीक से पानी के फव्वारे चल रहे हैं, लेकिन जो पानी के फव्वारे चला रहे उसको मेरी प्रार्थना है उसमें सेंट नहीं लगाना, क्योंकि सुगंधित द्रव्य मस्तक को पकड़ लेता है, सर को पकड़ लेता है। इसलिए सादा पानी अथवा बर्फ का पानी धीरा धीरा, क्योंकि उससे भी बहुत सारा नुकसान होगा। यहां तो हम कुछ नहीं रख सकते, लेकिन पवन भी माइक को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन ये ताप है, 3 घंटे हम 4 घंटे बैठते हैं देव सोमनाथ के सानिध्य में, ये हमारी साधना है, ये हमारी उपासना है। तो आइए शिव महाप्र ग्रंथ का प्रारंभ करो। मैं भगवान व्यास जी की सुंदर रचना है। शिवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं। शिव महाप्र ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, ये तिलक समान है, ये श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। वेद में जो कहा है वो सब कुछ भगवान व्यास ने बहुत सरलता से इस शिव महाप्र ग्रंथ में भगवान व्यास ने कहा है। वेदांत वेद विलसन पर वस्तु गीतम यो वै पठेश्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिय सहि लभे परमागतिं वे। शंभु प्रिय सही लभे परमागतिं वे। जो आदर के साथ और भक्ति के साथ शिव महाग्रंथ का श्रवण करेंगे, उसके लिए कहा। कोई भी क्षेत्र में उसकी गति होगी, प्रगति होगी, उनका शुभ होगा, उसका मंगल होगा। महादेव स्वयं उसका आदर करेंगे जो इस कथा का श्रवण करेंगे।
इसलिए इस कथा को वो सामान्य रूप में नहीं लेना। इस ग्रंथ की बहुत सारी महिमा है। भगवान व्यास ने तो वहां तक कह दिया, जो आदर के साथ कथा का श्रवण करते हैं और कथा सुनने का जो फल मिलता है, फलम वक्तुं न शक्नोमि, इस फल का कभी वर्णन नहीं हो सकता। कथा सुनने से फल मिले ना फल मिले पता नहीं, लेकिन जो महादेव के कथा श्रवण करते उसका जीवन तो कभी निष्फल नहीं रहेगा। उनका जीवन ही एक फल बनता है, उनका जीवन ही सफल रहता है, उनके जीवन में कभी निष्फलता नहीं रहेगी। ये भगवान की, महादेव की सुंदर चरित्र लीला है। और जो कोई मनुष्य आदर के साथ शिव महाप्राण भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके भी कितनी महिमा है। और भगवान व्यास ने कहा कि नजदीक आने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां बैठे, जहां खड़े, जहां है आप वह वहां से शिव महाप्रभु भगवान को प्रणाम करें। नमस्कुर्या दूरतः, जो कोई आदर से दूर से शिव महाप्रभु ग्रंथ की वंदना करे। सर्वदेवार्चनम फलम चाहे, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल सिर्फ शिव महाप्रभु भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है। कितनी महिमा होगी, कोई नहीं। आप सब आदर के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान व्यास ने गाया है। एत शिव प्रणस्य शिव पुराणस्य। कितनी सुंदर बात है। इस ग्रंथ की महिमा है और बहुत कुछ महात्म्य श्लोक गाए हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य मिलेगा, सभी तीर्थ यात्रा का पुण्य मिलेगा, सभी देवता को पूजा अर्चन का पुण्य मिलेगा, सभी पुण्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। ऐसा शिव महाप्राण ग्रंथ के प्रारंभ में कहा है। और अंत में तो वो कह दिया, जो दिन रात शिव महाप्राणों का गायन करते हैं, गायन्त्यो अहर्निशम देवा इंद्र पुरोगमा। देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहता है। और ये भी कहा, एक बार को शिव महाप्राण ग्रंथ का पाठ करते हैं, स जीवन मुक्त उच्चते हैं। और मनुष्य जीवित है तभी इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। मुक्त मतलब, लेकिन हमने बहुत बार कथा में कहा, मुक्ति शब्द याद आते ही लोग मृत्यु को याद कर लेते। मुक्ति और मृत्यु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। भगवान विष्णुदेव शिव महाप्राण ग्रंथ में कहा, और मुक्ति और मृत्यु दोनों अलग है। मुक्ति का अर्थ है बंधन से छुटकारा। कोई कर्जे में है तो उसमें से मुक्त हो जाएगा, कोई रोग से पीड़ित है तो रोग में से मुक्त हो जाएगा, कोई दुश्मनों से पीड़ित है तो शत्रुओं के दुख में से मुक्त हो जाएगा। और लेकिन हमारे ज्यादातर मानस पट में वही लिखा रहता है, मुक्ति का अर्थ मतलब मरने के बाद कुछ गति हो रही, बस इतनी छोटी सी बात मुक्ति के लिए। भगवान व्यास जी ने इतना सुंदर विस्तार किया मुक्ति शब्द का। मुक्ति का अर्थ है छुटकारा, बंधन से दूर। कोई भी बंधन में आप पड़े हैं, लेकिन वो तो हम गर्व से कह सकते हैं, सभी बंधनों में से मुक्त कराने वाला मुक्तेश्वर महादेव है। बंधे से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय? कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। शिव जैसे कौन मुक्त है? जीव तो बंधन में पड़ा रहता है। कोई न कोई बंधन है, परिवार का बंधन है, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, संतान का बंधन, परिवार, समाज का बंधन। सभी बंधनों में से छूटने के लिए भगवान शिव उर्वारुकमय बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृता, इस शिव की विशेष महिमा है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा, सभी बंधनों में से मुक्त करने वाला इस शिव जी की सुंदर चरित्र गाथा है। और अंत में एक बहुत सुंदर बात कही, तवेव जीवनम धन्यम। जो कथा सुन रहा है उसका जीवन धन्य है, उसका जन्म भी सफल है। ये प्रारंभ के सभी श्लोक हैं, लेकिन बहु विस्तार सबका है। लेकिन बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं।
जो कोई बात को लंबी करना ना वो सरल है, लेकिन लंबी लंबी बातें को एकदम कम शब्दों में आपके समक्ष कहने का प्रयास करना वो बहुत कठिन है। विस्तार करना कोई कठिन नहीं, विस्तार तो हो सकता है, जितना हो सके इतना विस्तार, परंतु इस बड़ी कथा को छोटे रूप में आपके समक्ष कहने का प्रयास करना ये थोड़ा कठिन है। कल आज पहला दिन है, इसीलिए थोड़ा महात्म्य है कि आप 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठते तो आपके लिए भगवान व्यास ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। तवेव जीवनम धन्यम, जो कथा सुन रहे हैं बच्चे से लेकर वयोवृद्ध तक आप सबके लिए कहा है, जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सब के लिए कहा है, जो कथा महादेव की सुन रहा है उसका जीवन धन्य है। और क्या कहा, जन्म भी सफल है। तवेव जन्म सफलम, उसका जन्म सफल है, निष्फल नहीं है। और तवेव जननी धन्या, उसकी जनेता धन्य है। भगवान व्यास ने कहा जो कथा सुन रहा है ना उसकी मातोश्री को मैं प्रणाम करता हूँ, वो धन्य है। पिता को नहीं भूले। तवेव जन को धन्या, जनों को पिता, जननी, माता। तवेव जन को धन्या, कितनी बड़ी बात कही। और ध्यान दीजिए, और क्या कहा, जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसके कुल को मैं धन्यता देता हूं। दादा, परदादा, उसके दादा, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं नहीं हूं, व्यास जी का हाथ कहते हैं, मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। मैं कथा पढ़कर आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। इसलिए जो कुछ यहां लिखा है सब कुछ भगवान व्यास का संदेश है, महर्षि वेदव्यास का संदेश है। हमारे कुल को याद किया है। तवेव कुल मुत्कृष्टम, मैं सत्य कहता हूँ। सत्यम सत्यम न संशयः, यत् सदा शिवे भक्ति द्रशीवै राजते, द्रशीवै राजते। क्या कहा, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति राज कर रही है उसको मैं प्रणाम करता हूं। घर में किसी को बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हृदय में किसी को बिठाना नहीं चाहिए। वहां कौन बैठता है, स्वयं महादेव। हृदय को मंदिर कहते हैं, इसलिए कहा जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है, जिनके चित्त में, जिनके मन में, जिनकी वाणी में मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, वो प्रणम्य है, वो वंदनीय है।